पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने एक मरतबा फिर से तारीख रकम कर दी है और भारत के तेजास तैयारे नाज़रीन जो कि 40 साल में वो बनाते रहे, लेकिन उसके बावजूद इस केपेबल नहीं है कि उस पर हथियार लगाकर उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जा सके। पूरी दुनिया के सामने भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत की बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है शेख हसीना वाजिद को, जो कि भारत की एक कठपुतली थी जिसको भारत के कहने पर ऑपरेट किया जा रहा था और जो बांग्लादेश की तबाही का बायस थी। अब बिलाखिर बांग्लादेश की अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला जारी कर दिया, सजाए मौत जारी कर दी गई है शेख हसीना वाजिद के लिए। जो उन्होंने बांग्लादेश की आवाम के साथ सलूक किया उसकी बिना पर सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत लॉन्ग टर्म जंग की तैयारी करने का कह रहे हैं। और कौन कह रहे हैं? उनकी मिलिट्री लीडरशिप इस बात की जो है वो पूरी भारत को तैयार कर रही है इस बात के लिए कि हमें लॉन्ग टर्म वॉर के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। तो नाज़रीन, भारत क्या कोई लॉन्ग टर्म वॉर करना चाहता है? उसमें एंटर होना चाहता है तो शौक पूरा कर ले अपना। रिस्पॉन्स पूरी दुनिया जानती है कि उनको क्या मिलेगा। नाज़रीन, आज हम इन तमाम तर जो खबरें हैं उन पर बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफुर पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं दुबई के एयर शो की, जहां पर JF-17 थंडर ने तबाही मचा दी है। JF-17 थंडर, और नाज़रीन हमने JF-17 थंडर भेजे भी कौन से? वो JF-17 थंडर भेजे जो कि S-400 किलर हैं। वो JF-17 थंडर भेजी जिन्होंने चुन चुन कर भारत के गरूर को खाक में मिलाया, जिन्होंने भारत के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को तबाह किया, जिन्होंने भारत के तैयारों को तबाह किया, राफेल तैयारों को गिराया, और जिसने भारत के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी एयर बेसेस को निशाना बनाया। नाज़रीन, उनके ऊपर वो किल्स मेंशन थे, उनके साथ वो हथियार मौजूद थे, उनके ऊपर वो वेपन्स लगे हुए थे जिन वेपन से भारत के गरूर को खाक में मिलाया। और भारत बेचारों ने अपने तेजस तैयारे भेजे और तेजस तैयारे भेजने के बावजूद उस पर कोई हथियार नहीं लगा था। अगर आपका हथियार ही आपके तैयारे पर नहीं लगा, अगर अभी तक आप केपेबल नहीं हो सके कि आप अपने तैयारों को ऑपरेट कर सके, उनको प्रॉपरली बरोएकार ला सके, इस्तेमाल में ला सके, उनके ऊपर वेपन्स लगा सके, तो फिर 40 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट तो डूब चुकी है। और फिर इतने दूर रखे कि नाज़रीन, उन्होंने मई की जो जंग हुई थी उसमें अपने इन तैयारों को, अपनी इस इन्वेस्टमेंट को जो है वो इस्तेमाल करना गवारा ही नहीं किया। और दुबई के अंदर एयर शो जो हुआ है उसमें भी किसी ने भी इन तैयारों को न तो देखा और न तवज्जो का मरकज बने थे। तवज्जो का मरकज सिर्फ एक ही तैयारे बने थे, दैट वाज JF-17 थंडर। पाकिस्तान के JF-17 थंडर तबाही फेर दिया। मैं तो कहता हूँ कि कमाल कर दिया पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी शाहीनों ने। नाज़रीन, अब भारत की एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है। भारत की बांग्लादेश में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है और इस वक्त उनकी जान हथेली पर आ चुकी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पहले ही जो है हालात इस वक्त कशीदा होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मामूल पर ला चुका है, डिफेंस टाइज बढ़ चुके हैं, मिलिट्री कॉपरेशन हो चुकी है। पाकिस्तान की नेवल फ्लीट, पाकिस्तान की नेवल शिप्स वहाँ पर गई थी, विजिट करने गई थी। पाकिस्तान की लीडरशिप वहाँ पर गई थी, विजिट करने गई थी, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप। और अब हमारे ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं, ताल्लुकात हमारे इतने मजबूत हो चुके हैं जिसने भारत के प्रोपेगेंडे को खाक में मिला दिया। नाज़रीन, फितना उल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज ने पाकिस्तान में जो हमला किया, साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश में भी हमला किया था और बांग्लादेश में भी ब्लास्ट्स हुए थे, बांग्लादेश में भी धमाके किए गए थे। और उसके बाद एक स्पॉन्सरशिप, जिस तरह दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर अफगानिस्तान के अंदर कुछ ग्रुप्स एक्टिव हैं, बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ग्रुप्स को एक्टिव किया जाता है। लेकिन आखिर वो कब तक काम करेंगे, कब तक मुजाहिरे करेंगे? उन ग्रुप्स को एक्टिव करके एहतजाज किया जाता है, सड़कों पर वो निकलते हैं, लेकिन एहतजाज खत्म, एहतजाज ठप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप पर थे। अब नाज़रीन, वो तमाम तर एहतजाज किए गए, वो तमाम तर स्पॉन्सरशिप जो है वो दिल्ली की जानिब से की गई, किस लिए? ताकि इस फैसले में रुकावट आ सके। लेकिन इस फैसले में रुकावट नहीं आई, फैसला अटल था, फैसला होना था। फैसला किया गया शेख हसीना वाजिद के उस इंसानियत सोज जुर्म पर जो कि उन्होंने अपनी आवाम के साथ किया, जो कि उन्होंने वहाँ के मासूम मुसलमानों के साथ किया। उन पर मोहलक हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था, मुजाहिरीन पर मुख्तलिफ किस्म के बड़े लीथल वेपन्स जो है प्रोटेस्टर्स पर इस्तेमाल करने की ये इजाज़त दी थी। किसने? शेख हसीना वाजिद ने, मुजाहिरीन को रोकने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए। और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं और उन्हीं तमाम तर उनके एक्शंस को जो कि इंसानियत के खिलाफ थे,
जो कि बेसिक राइट्स की वॉयलेशन थी, उसकी बिना पर उनको सजाए मौत का हुक्म जारी किया गया। अगर शेख हसीना वाजिद खुद को ये कहती है कि अगर ये तमाम तर इल्ज़ामात झूठे हैं, अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर वो भारत में क्यों छुपी हुई हैं? उनकी तमाम तर पार्टी के लीडर्स भारत में क्यों मौजूद हैं? अपनी सरजमीन पर मौजूद क्यों नहीं है? अवाम को फेस करे, लोगों को फेस करे, लोगों के सामने रखे अपने स्टांस को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपनी बातों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बांग्लादेश की अवाम भी ये जानती है कि कौन हक पर था और कौन जुल्म कर रहा था। बांग्लादेश की अवाम अब हकीकी मानों में बांग्लादेश की रियासत आज़ाद हो चुकी है और खुद मुख्तार हो चुकी है। इसीलिए जब शेख हसीना वाजिद ने ये सब कुछ होते हुए देखा तो वहाँ से दुम दबाकर भागने का फैसला किया और अभी तक वो भारत में छिप कर बैठी हुई हैं। एंड व्हाट इज शी सेइंग? कह रही हैं कि मेरे हामियों को जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो, मेरे हामी परेशान ना हो, ये तमाम तरह इल्ज़ामात झूठे हैं। इल्ज़ामात झूठे हैं, आप आए बांग्लादेश, प्रूफ करें इल्ज़ामात झूठे हैं। खैर नाज़रीन, भारत ने भी अब एक और गिदड़ भभकी छोड़ दी है। भारत की जानिब से क्या कहा गया? भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, व्हाट इज ही सेइंग राइट नाउ? वो ये कह रहे हैं कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म वार। एक जंग के लिए, लंबी जंग के लिए वो तैयारी रखना चाहते हैं। कौन सी लंबी जंग? और साथ ही साथ नाज़रीन, एक और उन्होंने जो बात की, हम तो सोच रहे थे कि ये आखिर ट्रेलर पाकिस्तान ने दिखाया था इनको या भारत ने ट्रेलर हमारा देखा था या दिखाने की कोशिश की थी। अगर ये भारत का ट्रेलर था तो हम उनकी मूवी देखना पसंद करेंगे, बड़े शौक से पसंद करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ अभी ट्रेलर दिखाया और अगर पाकिस्तान ने या फिर पड़ोसी मुल्क ने कोई हमला करने की कोशिश की तो फिर हम उनको मूवी भी दिखाएंगे। हमारी पॉलिसी क्या है? हमारी पॉलिसी ये है कि हम पहली गोली नहीं चलाते, लेकिन अगर हम पर गोली चलाई गई तो फिर हम दूसरी गोली चलाने के काबिल नहीं छोड़ते। आप लॉन्ग टर्म वॉर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और मोर देन वेलकम, आप करें, आप कीजिए, लेकिन पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो होगा फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भारत नहीं रहेगा, भारत पाकिस्तान बन जाएगा। ये पहले से ही हम जो है उनको अल्टीमेटम एक जारी कर रहे हैं कि ये इनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है ये इनको डबो कर रखेगी। ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी हरकत व सकनात। आप इस बारे में नाज़रीन क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।